Hello students and welcome to our today's lecture. In today's lecture we will again solve the problems from the exercise जिसको हमने उधर ही छोड़ा था. कुछ प्रॉब्लम्स हमने की थी, कुछ प्रॉब्लम्स हमने वहीं पर छोड़ दी थी. तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो I'll start up with the question number 16. In question number 16 I have to prove that cos 9x minus cos 5x divided by sine 17x minus sine 3x. The formula should be minus sine of 2x divided by cos of 10x. So I will prove question number 16 before you. Consider I will take the left hand side. मैं left hand side लेता हूँ. Cos of 9x minus cos of 5x divided by sine of 17x minus sine of 3x. But I know that cos of a minus cos of b, that is minus twice sine of a plus b by 2 into sine of a minus b by 2. Likewise sine of a minus sine of b, that is twice cos of a plus b by 2 into sine of a minus b divided by 2. These two formulas will come into the rescue to prove the above expression equal to minus sine 2x divided by cos 10x. By the virtue of this expression cos a minus cos b, a के बदले आपके पास 9x है और b के बदले 5x है, तो फॉर्मूला आनी चाहिए माइनस ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई 2 9x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 9x माइनस 5x डिवाइड बाई 2. नीचे ये फॉर्मूला लगेगी साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2. तो ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, ए के बदले 17x बी के बदले 3x, तो बनेगा 2 times cos of a plus b by 2 17x plus 3x divided by 2 into sine of 17x minus 3x divided by 2. फिर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 9x plus 5x हो गया 14x divided by 2, दैट 7x वो आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं. मैं देख रहा हूँ साइन 7x और साइन 7x वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन 2x विथ माइनस साइन, नीचे बचेगा cos 10x. तो यही हमें प्रूव करना था. दिस प्रूव्स क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 अगर आप देखेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल लीव दैट एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व देम. You do not have to try, you have to do them. Prove that. Question number 21. यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स थे. Prove that cos 4x cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x. इसका प्रूफ ऐसे चलेगा. I will take the left hand side. The left hand side is consider cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x sin 3x plus sin 2x. I will combine cos 4x and cos 2x. वो हमने combine कर दिया, प्लस cos 3x ऐसे ही रखा अपनी कन्वीनियंस के लिए. sin 4x और sin 2x इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, बिकॉज जब मैं इनको डिवाइड 2 से करूँगा ना 4x प्लस 2x इवन नंबर बनेगा, 4x माइनस 2x इवन नंबर बनेगा. इवन नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड होगा. अगर मैंने 3x और 2x लिया होता वो तो 5x कभी बनता जब आप प्लस करते, तो एग्जैक्ट डिवीजन 2 से नहीं होता, मगर वैसे भी हम कर सकते थे. यहाँ पर मैंने अब सिंपली इवन नंबर्स को कलेक्ट किया, कॉस कंटेनिंग इवन टर्म्स साइन कंटेनिंग इवन नंबर्स, वहाँ पर डिवाइड करने में आसानी होगी. देन आफ्टर द फॉर्मूला विल कम इनटू द रेस्क्यू कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी, दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस ऐसे ही कॉस 3x ऐसे ही साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, वी नो दैट इज ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3x. ये वाली दो फॉर्मूलाज लग गई. cos of a plus cos of b, that is twice cos of a plus b by 2 into cos of a minus b divided by 2, and sin of a plus sin of b, that is twice sin of a plus b by 2 cos of a minus b by 2. ये दो फॉर्मूलाज मैंने यूज़ की. और जब मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, आई कम ऑन द पेज नंबर
2, पेज नंबर 2 पर मैं क्या देख रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास मिलता है ट्वाइस cos 3x cos x प्लस cos 3x। नीचे डिनोमिनेटर में मुझे मिलता है sin 3x cos x प्लस sin 3x। अभी मैं cos 3x ऊपर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देख सकता हूँ, और ये 2 अंदर होना चाहिए, यहाँ पर ये अंदर होना चाहिए ट्वाइस cos x प्लस 1, और ये 2 यहाँ पर होना चाहिए ट्वाइस cos x प्लस 1, क्योंकि मैंने sin 3x को कॉमन निकाला। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। आई होप दैट यू विल नॉट माइंड एंड यू विल करेक्ट इट एट योर रिस्पेक्टिव रेजिडेंसेज। तो 2 अंदर जाएगा, बनेगा ट्वाइस cos x प्लस 1, ट्वाइस cos x प्लस 1, वो तो चले जाएंगे। आई विल गेट cos 3x डिवाइड बाई sin 3x। cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा होता है cot थीटा, तो cos 3x डिवाइड बाई sin 3x हो गया cot 3x। Hence proved. Then after I have question number 22. In question number 22 I have to prove that cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1. I'll start my formula with the tan 3x. We know that tan 3x is equivalent to tan 2x plus x, because 2x plus x वो तो x ही 3x हो गया। फिर मुझे मालूम है फॉर्मूला tan of a plus b, that's tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। तो tan 2x प्लस x आएगा tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। सो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। फिर जो ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई जाएगा, tan 3x इंटू 1 दैट इज tan 3x, माइनस बीच में ऐसे ही tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, वो बनेगा tan x tan 2x tan 3x, और राइट हैंड साइड में रहेगा tan 2x इंटू प्लस tan x, वो मैंने लिखा है प्लस tan 2x माइनस tan 2x जाएगा, tan x माइनस tan x जाएगा, और ये सारी जो टर्म है ये माइनस थी यहाँ पर प्लस जाएगी। अब मैं इसी टर्म से डिवाइड करूँगा लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी। जब मैं इस टर्म को अपने आप से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बचेगा 1, बन गया वो। मगर ये जो टर्म है, जब मैं इससे tan 3x को अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, tan 3x को डिवाइड करेंगे tan 3x चला जाएगा, बनेगा 1 डिवाइड बाई tan x इंटू tan 2x, माइनस tan 2x चला जाएगा, बनेगा 1 डिवाइड बाई tan x, माइनस ऐसी tan x और tan x चला जाएगा, बनेगा 1 बाई tan 2x इंटू tan 3x। राइट हैंड साइड ऐसे ही 1 बनेगा। 1 by tan x we know that is cot x, because cot is the reciprocal of tan and tan is the reciprocal of cot. Likewise 1 by tan 2x वो बनेगा cot 2x, 1 by tan x that is cot x, 1 by tan 3x that is cot 3x, 1 by tan 2x that is cot 2x, 1 by tan 3x that is cot 3x is equal to 1. Hence proved. Now coming to the next page, my next page is page number 3. You have to be a little bit patient while solving the exercises, and you have to remember all the formulas. Remember the formula, tan 2x या 2 थीटा होता है बराबर ट्वाइस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो उस हिसाब से जो मेरे पास tan 4x होगा दैट्स tan 2x प्लस tan 2x। फिर मुझे मालूम बिकॉज 2x प्लस 2x दैट्स 4x। फिर मुझे मालूम है tan ऑफ a प्लस b होता है बराबर tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan 2x प्लस tan 2x हो गया tan 2x प्लस tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। a के बदले tan 2x, b के बदले tan 2x, वही मैंने लिखा है और ये फॉर्मूला अप्लाई किए। tan 2x प्लस tan 2x दैट इज 2 टाइम्स tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x दैट इज tan स्क्वायर 2x। फिर tan 2 थीटा की फॉर्मूला मेरे पास है दैट इज 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2x आएगा ट्वाइस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, जहाँ जहाँ पर इसको देखेंगे tan 2x के बदले में लिखूंगा ट्वाइस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब स्क्वायर इसको अलग से लगेगा, डिनोमिनेटर को अलग से लगेगा, बनेगा 4 टाइम्स tan स्क्वायर x, वो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर,
वो इधर मल्टीप्लाई जाएगा और नीचे कॉमन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स चला जाएगा, नीचे एक ही 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स रहेगा, फिर वो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर उसको फ्लिप होगा, बनेगा 4 टाइम्स tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे बनेगा, इसको फॉर्मूला लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देख लीजिए वही मैंने लिखा है, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर tan पावर 4x माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स, वो भी आ गया, बन गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स दैट 6 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद करेंगे। We will come to question number 25. In question number 25, I hope that you can do it yourself. Question number 25. In question number 25, we'll use these two formulas. Cos of 2 theta is equivalent to twice cos square theta minus 1. Cos 3 theta होता है बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और हमें प्रूव करना है cos 6 थीटा इज इक्वलेंट टू 32 टाइम्स cos पावर 6x माइनस 48 टाइम्स cos पावर 4x प्लस 18 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। कंसिडर cos ऑफ 6x। क्या मैं cos 6x को नहीं लिख पाऊंगा cos ऑफ 2 इंटू 3x, बिकॉज 2 इंटू 3 इज 6, x साथ में रहेगा, बन गया ना cos ऑफ 2 थीटा के बदले 3x। तो cos ऑफ 2 थीटा होता है बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos ऑफ 2 इंटू 3x आएगा ट्वाइस cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ 1। फिर cos 3x की फॉर्मूला आपके पास है को 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3x की फॉर्मूला आएगी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ऊपर स्क्वायर देख लीजिए वो ऐसे ही है, माइनस भी ऐसे ही है और 1 भी ऐसे ही है, तो अपनी जगह ऐसे ही इसको फॉर्मूला लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, बनेगा 4 cos क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, जब इसको स्क्वायर लगेगा 2 इंटू 3 इज 6, बनेगा cos पावर 6x प्लस जब इसको स्क्वायर करेंगे बनेगा 9 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 24, cos क्यूब x इंटू cos x वो तो cos पावर 4x बनेगा, बाहर 2 ऐसे, जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 16 हो गया 32, cos पावर 6x ऐसे प्लस 2 इंटू 9 हो गया 18, cos स्क्वायर x वो ऐसे ही है, माइनस 2 इंटू 24 हो गया 48, cos पावर 4x ऐसे ही है, माइनस 1 भी ऐसे ही है। और ये हमें प्रूव करना था। With this we have completed our trigonometry from text book. आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस भी था जो कि CBSE ने डिलीट कर दिया है, तो आपको अब मिसलेनियस में से कुछ क्वेश्चंस खुद करने पड़ेंगे, और जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज़ टेल मी, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज रखी है यू हैव टू डू देम एंड मैसेज मी पर्सनली। थैंक यू वेरी मच।